रूह निकल जाने के बाद क्या नहीं कर सकती, ये दिमाग में रखिए आप। एक मुर्दा ना हाथ उठा सकता है, ना पैर उठा सकता है, ना आंख खोल सकता है, ना जुबान से चख सकता है, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन रूह होने के वक्त आप भी और हम भी क्या क्या कर सकते हैं? हम अपना हाथ भी उठा सकते हैं, पैर से जहां तक चाहे चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सब है। रूह होने के वक्त इतना सब जो कर सकते हैं, ये इतना ही नहीं, बल्कि मैं आपको बता देता हूं, उस रूह की अगर कोई तरबियत करता है तो ये रूह उसको इतनी ताकत अता करती, इतनी कि वो जो सामने हरकतें हो रही हैं हाथ पैर हिलाने की, ये बढ़ते 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 इतनी हो जाती है कि इसके लिमिटेशन ही नहीं है। रूह उसको इतनी ताकत पहुंचाती है कि आज रूह मेरे अंदर है, मैं सामने की दीवार तक देख रहा हूं, और रूह ताकतवर हो जाए तो हो सकता है वो मशरिक में बैठकर मगरिब के हालात को देख रहा हो, वो शुमाल में बैठ करके जुनूब के हालात देख सकता है। रूह की ताकत जब बढ़ जाती है तो हो सकता है आज मेरा हाथ जितना लंबा है वहां तक की चीज छू सकता हूं, पकड़ सकता हूं। लेकिन रूह की ताकत जब बढ़ जाती है तो बैठे बैठे मदीने तैयबा से मुल्के शाम में भी किसी की मदद कर सकता है। अब मैं आता हूं उसी गुफ्तगू पर। तो फिर मेरे अजीजों, रूह की तरबियत के लिए क्या करना चाहिए? पूरे दुनिया भर के आप दूसरे मज़ाहिब में भी देखेंगे, रिलीजियंस, वो लोग भी तपस्या कर रहे हैं, आत्मा की शक्ति हासिल कर रहे हैं। अल्फाज अलग है, और वो पावर ऑफ सोल कहते हैं क्रिश्चियन लोग, हिंदू लोग आत्मा की शक्ति कहते हैं। उसके लिए वो दुनिया को तर्क कर रहे हैं, कुछ कलमात के जाप कर रहे हैं, किसी न किसी तरह से वो अपनी रूह को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सब अदियान में ये कोई एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है। मैं आपको बताता हूं, असली रूह की ताकत वो है, रूह ने अगर अपने रब को पहचान लिया तो ये सबसे बड़ी ताकतवर है। और रूह जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत को, अपने खालिक को पहचान लेती है, तो वो रब तबारक व तआला की कुर्ब पाने का जो उसका मकाम है, वो विलायत का मकाम है, और वहीं से उसकी ताकत का इजाफा हो जाता है। हमें इस रूह की तरबियत कैसी करनी है, रूह की तरबियत कैसी हो? देखें, आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, जिस्म को सुबह नाश्ता ना करो, दोपहर का खाना ना खाओ, तो शाम तक आप हिलने लग जाएंगे। और अगर 3 वक्त का खाना छोड़ो तो कमजोरी जिस्म पर और चेहरे पर जाहिर होने लग जाएगी। क्यों? इसलिए कि जिस्म को भूख लगती है और हम खाना खाते हैं। इसी तरह रूह को भी भूख लगती है। रूह की ग़िज़ा अल्लाह का जिक्र है, जिक्रुल्लाह है। और जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो उसकी रूह तरोताजा होती है। और यहां तो बरसों से अल्लाह का जिक्र ही नहीं किया, तो किसी की रूह बीमार इतनी हो चुकी है कि उसे कुछ नहीं पता, सिर्फ चलता फिरता एक लाशा है, चलता फिरता एक जिस्म है। रूह तो है मौजूद, लेकिन बड़ी कमजोर और बड़ी गरीब। इस रूह को ताकतवर बनाओ अल्लाह के जिक्र से, जिक्रुल्लाह से। अब आपको मैं बताता हूं, जहां ये रूह सलामत होती है, इंसान का जिस्म